बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम 9, 10 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एफएससी के बच्चों के लिए या मैट्रिक के बच्चों के लिए या किसी एक क्लास के लिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल दीज क्लासेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ 2024। अब कुछ रीसेंट जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उस पे स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं कि देखें, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्लीज़ मिस 9th इस्लामियात पर भी वीडियो बनाएं, ठीक है। और उस पे ये पूछा गया कि क्या फेडरल 9th की इस्लामियात के 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब 9th और तर्जुमतुल कुरान को मिक्स नहीं करना आपने। इस्लामियात लाजमी या कंपलसरी अलग है और तर्जुमतुल कुरान अलग है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से उर्दू के बारे में, सिलेबस के बारे में पूछा जा रहा है। तो मतलब ये जो कमेंट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में तमाम जो क्लासेस हैं उनकी जो अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताए जाएंगे, क्योंकि साइंसेस के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर मार्क्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपने ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि मिस करेंगे बीच में से कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाता है, फिर आपको वही क्वेश्चन पूछना होता है। इसलिए वीडियो जो है वो उसको मुकम्मल वॉच किया करें, और फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ करे तो वो कॉमेंट में आप ज़रूर पूछें। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनके साथ कोई भी फेडरल बोर्ड का डॉक्यूमेंट डिस्कस किया जा रहा होता है तो उनको यही नहीं पता होता कि ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे हमें मिल जाएगा, हम कहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट जो है वो ईजी कैंप फॉर यू के प्लेटफॉर्म पे आपसे डिस्कस किया जाएगा, वो आपको बताया भी जाएगा कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आप किस तरह से जाके उसको खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जब आप आ जाएंगे तो आपको सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स का जो है वो टैब नज़र आएगा, ठीक है। इसको क्लिक करें। अब यहाँ पर जो सेकंड लिंक नज़र आ रहा है ना आपको, इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़, इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ 2024 न्यू, ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लें, ठीक है। अभी क्लिक कर लें तो आपके पास 74 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, और ये इसी साल 27 मार्च को ये वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, ठीक है। तो अब इसको मतलब लाइक आपको मैं थोड़ा सा इसकी समरी बता देती हूँ। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये जो इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ है ये 2024 के ईयर से ही जो है वो इम्प्लीमेंट इसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। यानी पिछली स्कीम ऑफ स्टडीज़ जो है वो यानी ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए थी। तो ये जो है 2024 से स्टार्ट हो चुकी थी, और उसमें ये 2024 में 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की गई थी, और फिर सेकंड मतलब ये जब यही स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 2025 में 10th और 12th में गए तो उनके ऊपर भी यही स्कीम जो है वो फॉलो की गई। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, अब जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने स्कीम ऑफ स्टडीज़ 2006 वाली जो है वो फॉलो की थी, तो अगर उनकी सप्ली है या वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो उसी अपने पुराने ओल्ड सिलेबस से ही उसको करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है ये क्वेश्चन आता रहता है कि मतलब क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा, हम न्यू स्टूडेंट्स के साथ पेपर देंगे तो हमारा जो कोर्स होगा तो हमने पुराना पढ़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर उन्हें इम्प्रूव करना है या कंपार्टमेंट अपनी जो है वो क्लियर करनी है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दे विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेम स्कीम ऑफ स्टडीज़ इन विच दे हैव ऑलरेडी अपीयर्ड। जिसमें वो पहले अपीयर हुए हैं, अगर वो 2006 वाली को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी में वो अपीयर होंगे। और ये ई कचहरी जो होती है उसमें भी इस चीज़ को क्लियरली बताया गया कि ओल्ड सिलेबस जो है 2027 तक, ठीक है,
2027 तक स्टूडेंट्स जो है वो उसको अवेल कर सकते हैं, अपने चांसेस को अवेल कर सकते हैं। अब 2027 के बाद अगर स्टूडेंट्स जो है अपने ओल्ड सिलेबस में दोबारा से रीअपेयर हो रहे हैं, जिनकी अगर कंपार्टमेंट्स जो है क्लियर नहीं हुई इतने भी साल में, 2-3 साल अगर दे दिया उन्होंने, ठीक है, फिर भी क्लियर नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि फिर उनको 2027 के बाद 28 में अगर वो पेपर दे रहे हैं तो वो उनको न्यू सिलेबस के साथ देना होगा, ठीक है। तो ई की तैयारी में 2027 ईयर जो है वो उसका क्लियरली जो है वो जिक्र किया गया है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि अब सब्जेक्ट भी एक बढ़ा दिया है, ठीक है, तर्जुमातुल कुरान, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास मार्क्स जो है वो 1200 हो गए, ठीक है। पहले 1100 टोटल मार्क्स होते थे, यानी मैट्रिक में भी और एफएससी में भी, तो अब जब 9th में भी और 10th में भी 50-50 मार्क्स का तर्जुमातुल कुरान की जो बुक ऐड हो गई, और फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में भी ऐड हो गई, ठीक है, दोनों ईयर्स में, ठीक है। तो 100 मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो गए, इंक्रीज़ हो गए हैं, तो टोटल मार्क्स जो है वो 1200 हो गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अब इस्लामियात के बारे में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इस्लामियात का यहाँ पर देखें कि उन्होंने कहा है कि जो आपके पास इस्लामियात है और उसके साथ जो यानी रिलीजियस एजुकेशन माइनॉरिटीज़ के लिए होती है, ठीक है, इस्लामियात कंपलसरी की बात हो रही है, तो अब 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है, वो 100 मार्क्स का हो गया और वो सिर्फ 9th में होगा। पहले ऐसा होता था ना कि 9th में भी इस्लामियात पढ़ते थे बच्चे और फिर 10th में भी पढ़ते थे, ठीक है। 9th में जो है वो 50 मार्क्स की पढ़ते थे, फिर 10th में भी 50 मार्क्स की पढ़ते थे, तो अब उन्होंने कहा कि सारी की सारी 9th में ही पढ़ेंगे और पूरे 100 मार्क्स की पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो 9th और 10th में होती थी, ठीक है, वो पाकिस्तान स्टडीज़ टोटली 10th में कर दी गई है और वो भी 100 मार्क्स की कर दी गई है, ठीक है। ये आपको सामने क्लियरली इस डॉक्यूमेंट में नज़र आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनकी परसेंटेज भी अब डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि 80% जो है वो थ्योरी के लिए और 20% जो है वो पीबीए के लिए है, ठीक हो गया। तो अभी जब मैं आपको मार्क्स बताऊंगी ना कि साइंसेस के कितने मार्क्स हैं, तो फिर उसके आप 80% और 20% करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल कितने का है और जो है वो हमारे पास जो पीबीए है का पेपर वो कितने का है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन का बताया गया कि उसमें जो 40% है वो थ्योरी है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, तो 60% जो है वो उन्होंने उसमें प्रैक्टिकल रखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अब इसमें यही मेन बातें थी, ठीक है। इसके बाद हम इसको जब आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास ये तकरीबन सारी क्लासेस का है, ये आपको पता है, ये यानी 1 से लेकर इन्होंने आई थिंक सो डिज़ाइन किया हुआ है, ये देखें 1 से लेकर सेकेंड ईयर तक डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली मैट्रिक और एफएससी के सिलेबस पे चले जाते हैं क्योंकि 74 पेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये जो 74 पेजेस का डॉक्यूमेंट है उसमें 34 नंबर पेज से आपके पास 9th 10th का जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस हैं। आप जब इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करेंगे तो आप इसको जो है खुद से डिटेल से रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर लें, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप, ये इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। अब ये आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है, ठीक है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक पेज पे नज़र आ रहा है, जूम फॉर्म में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप ज़रा इसके जो मार्क्स हैं उनको देखें ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर 1200 मार्क्स हैं, ठीक है। ये क्यों राइट क्यों नहीं कर रहा, ये 1200 मार्क्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो 1200 मार्क्स किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पीबीए के कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देखें ये उर्दू है, ठीक है, साथ स्लैश के साथ जो है वो बाकी जैसे कि यानी कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं चॉइसेस के लिए, तो वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जियोग्राफी भी है, ठीक है। उर्दू नहीं पढ़ना चाहते तो वो ना पढ़ें, ठीक है, वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ यहाँ पर इसका नेचर ऑफ द सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये तमाम जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। उर्दू हो गया,
अच्छा, उसके साथ इंग्लिश हो गया और इस्लामियात कंपलसरी, ठीक है, यानी आपको ये पता चल रहा है सारे कंपलसरी हैं। और साथ जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए रिलीजियस एजुकेशन, फिर ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, ठीक है, ये तर्जमतुल कुरान है, ये न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ये भी कंपलसरी है। पाकिस्तान स्टडीज़ भी कंपलसरी है और रीजनल लैंग्वेजेस वेर एप्लीकेबल, जहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेज का ये यानी एप्लीकेबल है, जहाँ पर ये इन्होंने अलाउ किया हुआ है, तो वहाँ पर ये भी सब्जेक्ट रखा जा सकता है एज अ कंपलसरी, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे पास मैथ्स भी कंपलसरी है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायो की जगह कंप्यूटर ये इलेक्टिव है, ठीक है, यानी अगर आप साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो है वो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री रखेंगे, और अगर आप फिर आईटी से रिलेटेड आपने यानी रखा हुआ है तो आप कंप्यूटर रख लेंगे, ठीक हो गया। तो ये साथ आपके पास मीडियम आ रहा है, ठीक है, साथ आपके पास यहाँ पर मीडियम आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास होंगे ना मैथ्स और साइंसेस सब्जेक्ट्स, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। बाकी आपके पास जो है उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, ठीक है, यानी उर्दू, बल्कि इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो वही बात है, इंग्लिश में ही होती है, उर्दू, जियोग्राफी, इस्लामियात और ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान और पाकिस्तान स्टडीज़। इनका ऑप्शन है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें या उर्दू मीडियम में पढ़ें। अच्छा, ये पीरियड का मुझे नहीं समझ आ रहा कि पीरियड थ्योरी प्लस लैब में क्या लिखा हुआ है, कि पर मंथ बताए हुए हैं या पर वीक बताए हुए हैं, शायद पर वीक में ही होंगे कि 4 थ्योरी के और 4 लैब के होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से जो साइंसेज हैं उनके 6 लेक्चर्स पर वीक होने चाहिए, तो मे बी शायद ये पीरियड्स हैं पर वीक, ठीक है, बट नॉट कन्फर्म्ड। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मार्क्स, जिसके लिए हमने ये आज की वीडियो बनाई है। तो अब ये देखिए हमारे पास सबसे पहले आप देख लें कि तर्जुमातुल कुरान जो न्यू ऐड हुआ है वो 50 मार्क्स का है, आपको 9th में भी वो पढ़ना है और 10th में भी अलग से उसकी बुक आएगी, ठीक है। अच्छा, इस्लामियात कंपलसरी अब ख़त्म हो गई है 10th में से, अब वो सिर्फ 9th में आ गई है, और इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ 9th में से ख़त्म हो गई और सिर्फ 10th में आ गई है 100 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, बाकी आपके पास उर्दू, इंग्लिश वो 75 का हो गया, इसी तरह मैथ्स भी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर भी सब 75 मार्क्स के हैं, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि 75 मार्क्स जो हैं बायो के या केमिस्ट्री फिज़िक्स के, और उसमें प्रैक्टिकल कितना है, ठीक है। तो अभी हमने उस डॉक्यूमेंट में ये पढ़ा था कि जो है वो 80% है ना, ठीक है, 80% जो है वो आपके पास थ्योरी होगी, ठीक है, 80% थ्योरी है। तो अब आपने क्या करना है, 80% निकाल लें 75 का, ठीक है, 80 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाता है 60, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट भी किया है, 60 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि पिछले साल मींस के 2025 की मैं बात कर रही हूँ, जो कि अब आप तो जो 2026 में पेपर देंगे, तो जिन स्टूडेंट्स ने बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री के पेपर दिए हैं 2025 में, तो उनके जो थ्योरी का पेपर था वो 65 मार्क्स का था, ठीक है। लेकिन अब आपका चेंज हो गया है, अब आपका यानी 2026 में जो स्टूडेंट्स 9th में जाएंगे, ठीक है, या फिर जो यही वाले फिर जब 10th में जाएंगे तब की बात हो रही है, ठीक है, यानी यही वाले बच्चे जब 10th में जाएंगे उनके जो है वो 60 मार्क्स का थ्योरी का होगा और प्लस 15 मार्क्स का उनका जो है वो आपके पास पीबीए होगा। जबकि पहले ऐसा होता था कि 65 मार्क्स का थ्योरी का होता था, ठीक है, और 10 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होता था। तो मार्क्स तो ये भी 75 बनते थे, लेकिन अभी भी 75 बनते हैं, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गई है वो चेंज हो गई है, ठीक है। 80% थ्योरी और 20% जो है वो आपके पास पीबीए होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको तमाम की तमाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 9th और 10th की जो है वो क्लियर हो गई है, आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होने वाली है वो अपलोड होगी मॉडल पेपर्स की डिस्कशन पे, क्योंकि आप देखें मार्क्स चेंज हो गए हैं, तो मॉडल पेपर्स में भी फिर ऑब्वियसली बात है कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में कोई थोड़ी बहुत चेंजेस लाई होंगी, जिसकी वजह से उन मार्क्स को एडजस्ट किया गया है। ऑब्वियसली बात है, जब पिछली दफ़ा 10 नंबर का पीबीए था तो इस दफ़ा 15 नंबर का हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ उसके मॉडल पेपर में चेंजेस आई होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो मॉडल पेपर्स जो है चेंज हुए हैं स्पेशली साइंसेस के, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, तो इनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा। और अगेन इस्लामियात का पेपर पहले 50 नंबर का था, अब 100 नंबर का, तो उसका भी मॉडल पेपर अपलोड होगा, क्योंकि ताकि आपको पता चले कि अब कितना लेंथी आपके पास इस्लामियात का पेपर होने वाला है और आपने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ना है, क्योंकि ईजी है, आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें ईजीली समझ भी आती हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपको कुछ नॉलेज होगी भी, तो थोड़ा सा आप तवज्जो देंगे तो आप इसमें 100 में से 95, 96, 97 ईजीली गेन कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी मार्क्स टोटल जो है वो आपके पास बन रहे हैं 1200, ठीक है, 1200 मार्क्स बन रहे हैं। तो अगेन आप इसमें देख सकते हैं कि उर्दू के साथ आपके पास ज्योग्राफी की चॉइस है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी कंपलसरी है। अच्छा, इंग्लिश कंपलसरी, इस्लामियात के साथ जो है वो रिलीजियस एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ वो भी कंपलसरी है। और तर्जमातुल कुरान, अब ये न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है ना, तर्जमातुल कुरान, ठीक है, ये भी कंपलसरी है। पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, जर्नल साइंस जो है वो आर्ट्स ग्रुप वाले जो होते हैं ना उनके लिए कंपलसरी है। और रीजनल लैंग्वेजेस वेयर एप्लीकेबल, ये भी कंपलसरी है, ठीक हो गया। अच्छा, इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 और इलेक्टिव सब्जेक्ट 2, यानी इसमें हमारे पास जो है वो सॉरी ये ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का था, ये मैंने गलती से यहाँ पे प्रोनाउंस कर दिया कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, ठीक है। तो अभी हम ये ह्यूमैनिटीज़ का जो है वो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं साइंसेस की तरफ, क्योंकि इसमें भी सेम जो हमने 9th 10th का डिस्कस कर लिया वही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जब ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस में स्टूडेंट्स अपना अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो भी 75 मार्क्स का होगा। अगेन पाकिस्तान स्टडीज़ सारा का सारा जो है वो 10th में चला गया है, इस्लामियात सारा का सारा 9th में आ गया है, और तर्जुमतुल कुरान दोनों क्लासेस में आपको पढ़ना है, उर्दू इंग्लिश 75, मतलब ये बिल्कुल वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको मैट्रिक टैग के स्टूडेंट्स का भी जो है वो शो कर देती हूँ। यहाँ पर ये आपको उनके नज़र आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स उन्होंने बताए नहीं है कि ये ख़ुद से सिलेक्ट करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में, ठीक है, उनको चॉइस होती है कि वो कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट्स, डिफरेंट उनके पास चॉइसेस होती हैं। उसके अलावा मैथ्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, तर्जुमतुल कुरान, इंग्लिश, उर्दू, ये सब कंपलसरी हैं जो उनको लेने हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम वही है जो हमने पीछे साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप की जो है वो देखी हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ में जो सूराज लिखी है ना, 9th में कौन कौन सी आपने पढ़नी है और 10th में कौन सी पढ़नी है, ठीक है, तो ये आपकी बुक में तो इतनी ही मेंशन है, ठीक है, लेकिन ये है कि आप अभी तो 10th की तो आई नहीं, क्योंकि यही बच्चे जब 10th में जाएंगे तो उनके पास जो बुक होगी उसमें ये सारी की सारी सूराज हो। तो आपकी बुक में एक एडिशनल सूरत थी, 18 सूराज जो हैं वो 9th की बुक में जो है वो पब्लिश हुई हुई हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 17 जो हैं वो इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी जो है वो आपके पास फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग वीडियो जो है वो ऑलरेडी EasyCam4U के चैनल पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। easycam4u.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो ये easycam4u.com की वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, इस पर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का जो है वो टैब नज़र आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे, तो स्टूडेंट्स ये देखें फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का टैब है, इसको जब आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो इसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम सब्जेक्ट्स की डिटेल वीडियोज़ अपलोड हुई हुई हैं, ठीक है, फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स की, जिसको आप जो है वो अच्छे से वॉच करें, बुक्स को सामने रखें, मार्क करें कि कौन कौन से टॉपिक्स फॉर्मेटिव असेसमेंट में इंक्लूड नहीं हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कीम ऑफ स्टडीज़ फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है, क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए ये स्कीम ऑफ स्टडीज़। तो अब जैसे कि आप पहले ही वीडियो में देख चुके हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले सब्जेक्ट्स हैं, फिर उनका टाइप लिखी हुई है कि कौन कौन से कंपलसरी हैं। तो सिर्फ 3 आपके पास सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ने बायोफिजिक्स केमिस्ट्री रखी होगी, और जो इंजीनियरिंग की है उन्होंने बायो की जगह मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो रखी होगी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी रीजनल लैंग्वेजेस, पाकिस्तान स्टडीज़ और ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, ठीक है, तर्जुमतुल कुरान जो इस दफ़ा ऐड हुआ है न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाता है एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस्लामियात एजुकेशन, ये भी कंपलसरी है, उसके साथ रिलीजियस एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़, फिर इंग्लिश और उर्दू, और उसके साथ पाकिस्तान कल्चर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। तो इनके यहाँ पर मीडियम लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तर्जुमतुल कुरान के लिए पूछ रहे थे कि ये इंग्लिश में भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तर्जुमतुल कुरान जो क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए है, तो वो इंग्लिश में नहीं है, ठीक है, वो इंग्लिश में नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने 9th 10th में देखा तो उसमें वो इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम के लिए था, ठीक है, दोनों मीडियम के लिए था, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ उर्दू मीडियम में अवेलेबल है। अच्छा, फिर आपके पास बाकी पाकिस्तान स्टडीज़ उर्दू इंग्लिश दोनों में है, इस्लामियात भी आप उर्दू इंग्लिश में कर सकते हैं,
ठीक हो गया। अब जैसे उर्दू तो स्टूडेंट्स उर्दू में ही लेंगे, लेकिन पाकिस्तान कल्चर जो है वो उनको इंग्लिश में या उर्दू में दोनों में अवेलेबल होगा। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है ये मार्क्स में देखें सब मार्क्स मिलकर जो है ना वो हमारे पास 1200 बन रहे हैं, यानी उर्दू भी 100 का है दोनों ईयर्स में, इंग्लिश भी 100 का है, ठीक है, और बाकी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी जो है वो 100 के हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगेन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गई है। पिछली दफ़ा यानी 2025 में जो स्टूडेंट्स ने पेपर्स दिए उन्होंने 85 में से पेपर दिया था, 85 मार्क्स का थ्योरी का पेपर था, ठीक है। तो लेकिन यह है कि हमारे पास यहाँ पर थ्योरी का पेपर कितने का आ गया है, 85 का थ्योरी का पेपर था और 15 मार्क्स के उनके पीबीए के पेपर थे। अब 80 का हो गया है जी, सारे के सारे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, इलेक्टिव 3, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका पीबीए का पेपर होगा, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ टोटली चली गई है सेकेंड ईयर में, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो चला गया है जी इस्लामियात कंपलसरी सारी की सारी जो है वो चली गई है 9th में, और उनके मार्क्स चेंज नहीं है, वो 50-50 मार्क्स के ही हैं आपके, ठीक है। जैसे 9th-10th के बच्चों के इस्लामियात 9th में और जो है वो पाक स्टडीज़ 10th में 100 नंबर का है, तो आपका 100 का नंबर्स का नहीं है, ठीक हो गया। बाकी उर्दू भी आपका 100 का है, इंग्लिश भी 100 का है, और तर्जमतुल कुरान फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ेंगे 50 नंबर का, और सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे 50 नंबर का, ठीक हो गया। सारे के सारे मार्क्स जो है वो ऐड करें, टोटल करें, तो ये आपके पास इजीली जो है वो 1200 हो जाता है, जिससे आपको कंप्लीट पता चल गया कि अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। अब देखें, पूरी फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स जो है अंडरस्टैंड करने के बाद आपने जो है वो देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स फॉर्मेटिव हैं, ये नहीं आएंगे। फिर आपके माइंड में जो एक चीज़ थी कि अब इस्लामियात जो है वो 100 मार्क्स की हो गई है, ठीक है, और तर्जमतुल कुरान भी ऐड हो गया। तो अब हमने इस वीडियो में तमाम इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब पढ़ लिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और उसकी वीडियो कल अपलोड होगी इंशाल्लाह, कि जब मार्क्स चेंज हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है मॉडल पेपर भी चेंज हुआ होगा, उसमें किस तरह के सवाल आएंगे वो भी नोयत चेंज हुई है, अब कम अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 85 मार्क्स का नहीं हमने करना, अब 85 मार्क्स का थ्योरी का करना है, ठीक हो गया। इसी तरह 9th-10th का भी जो है वो मॉडल पेपर चेंज हुआ होगा, तो वो भी आपके पास जो है वो कल वीडियो आ जाएगी। तर्जमतुल कुरान का मॉडल पेपर जो है 9th क्लास का भी और फर्स्ट ईयर का भी डिस्कस हो चुका है फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क मॉडल के अंदर ही, ठीक है। तो वो आपने वीडियो ज़रूर वॉच कर लेनी है। और नेक्स्ट हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको डिटेल से अगर देखना चाहें आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डाउनलोड करने का बता दिया कि आप फेडरल बोर्ड पे जो है वो किस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडीज़ 2024 तमाम 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट डिस्कस कर ली है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है तो आप अगेन क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स में कर सकते हैं। आपके तमाम क्वेश्चंस के जो हैं आंसर दिए जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो को बाकी तमाम स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।